हुआ है। लोग दोनों ही नेताओं को अपने चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेहमान राष्ट्रपति संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को देखने के लिए उनके ग्रैंड वेलकम के लिए हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए हम लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दोनों ही देशों के संबंध हैं, रिश्ते, तिजारती रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते, आर्थिक रिश्ते, एफडीआई, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, हम आपको सब बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आते हैं आपको निर्यात पे। संयुक्त अरब अमीरात को भारत की तरफ से जो हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें निर्यात में पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम से बने जो उत्पाद हैं वो रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी। हम जानते हैं कि गुजरात इसमें काफ़ी अग्रणी राज्य है जेम्स एंड ज्वेलरी में। मशीनरी की बात होती है, उपकरण की बात होती है, रसायन की बात होती है, आयरन और स्टील की बात होती है, कपड़ा उद्योग की बात होती है, वस्त्र की, अनाज की। ये सारी चीज़ें हम भारत की तरफ से यूएई को इंपोर्ट करते हैं और हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट की बात जब आती है तो संयुक्त अरब अमीरात से होने वाले जो प्रमुख इंपोर्ट हैं जो कि भारत वहाँ से इंपोर्ट करता है, उसमें कच्चा तेल। हम उस कच्चे तेल को इंपोर्ट करते हैं और उस कच्चे तेल से जो बने प्रोडक्ट्स हैं हम उसको बाद में फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये हमारे बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। कच्चे तेल की बात की जाए, सोना की बात की जाए, जेम्स एंड ज्वेलरी, मोती, कीमती पत्थर, अयस्क, जो मेटल स्क्रैप्स हैं वो, रसायन और जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े मशीनरी हैं, ये हम यूएई से इंपोर्ट भी करते हैं। हमारे एक और सहयोगी विशाल बैरिस्टो भी यहाँ पे लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। विशाल, जैसा कि हम बता रहे हैं कि चाहे वो व्यापारिक रिश्ते हों, निर्यात की बात होती है, आयात की बात होती है, और बड़ी तादाद में भारतवंशी लोग भी यूएई में रहते हैं। तो ये जब प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं यूएई, बड़ी तादाद में हम देखते हैं उन तस्वीरों के कि बहुत से लोग हज़ारों की तादाद में एयरपोर्ट पे आते हैं वेलकम करने के लिए। कहीं ना कहीं इस यात्रा के ज़रिए जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो और भी प्रगाढ़ होता नजर आएगा हमें आने वाले वर्षों में। आपको ये बता दूं कि 34% जो पॉपुलेशन है यूएई की वो इंडियन ओरिजिन की है। उसके अलावा भारत संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और 2022 में भारत और यूएई ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। बिल्कुल। उसके तहत दोनों ही देशों ने यह फैसला किया कि हम 2025 तक $100 बिलियन का अपना कारोबार बढ़ाएंगे बायलैटरल ट्रेड को लेकर। और अभी हाल ही में COP24 हुआ यूएई में, उससे पहले G20 हुआ दिल्ली के अंदर, और दोनों ही देशों ने एक दूसरे का पुरजोर तरीके से समर्थन किया। तो ये जो यात्रा है ये एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, खासतौर से मिडिल ईस्ट एशिया के लिए, कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी दोस्ती मजबूत है। और दोस्ती मजबूत इसलिए है क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे यकीन है, एक दूसरे के लीडरशिप में विश्वास है। हसीन, बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं कि किस तरह से जो रिश्ते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, व्यापारिक हो, या फिर जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, वो भी काफ़ी प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और आपने विशाल सीईपीए का जिक्र किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैं चाहूँगा कि इसी एक थ्रेड को लेते हुए आगे बढ़ें और बताएं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए, उनके जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब से भारत और यूएई के बीच सीएपीए एग्रीमेंट हुआ है, सीएपीए मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक समृद्धशाली और व्यापक जो आर्थिक जो समझौता है वो हुआ है। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि भारत और यूएई के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ गया। हम आपको बताते हैं कितना बढ़ा है। साल 2022-23 की बात की जाए तो साल 2022-23 में भारत और यूएई के बीच जो ट्रेड हुए हैं, जो वाणिज्य हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड वृद्धि हासिल हुई है, जो कि अब से पहले इतनी वृद्धि कभी हासिल नहीं हुई थी जितना कि सीईपीए पर एग्रीमेंट होने के बाद हुआ है। अगर वित्त वर्ष 2022 की बात कर ली जाए तो जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो व्यापार
2022 में 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वो 2023 में बढ़कर 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी कि इस व्यापार में 16% की वृद्धि दर्ज की गई और ये हो पाया, ये मुमकिन हो पाया CEPA की वजह से। CEPA एक बार फिर से आप समझिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से UAE को भारत से हम क्या निर्यात कर पा रहे हैं इस CEPA के बाद से, उसमें कितनी वृद्धि हुई है। अगर CEPA के बाद से निर्यात की बात की जाए, एक्सपोर्ट की बात की जाए, तो भारतीय निर्यात अब 28 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अब 31.3 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। यानी कि अगर इसको फीसद के संदर्भ में समझा जाए, जैसा कि विशाल वरिष्ठ हमें समझा भी रहे थे, 11.5% यानी कि 11.8% की ये ईयर टू ईयर वृद्धि दर्ज की गई है। विशाल, बिल्कुल ठीक है आसिम आपने। और जब हम बात कर रहे हैं CEPA की, तो ये जानना जरूरी है कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है वो कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी मौजूदगी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और अगर मैं कहूँ ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा कि जो CEPA में एग्रीमेंट हुआ है उसमें और तेजी आए, क्योंकि 2025 यानी कि अगले साल तक हमें $100 बिलियन का टारगेट अचीव करना है। तो ऐसे मौके पर जबकि 30 से ज्यादा देश यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत ब्लू इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पे जोर दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनको लेकर भारत और संयुक्त अरब अमीरात आपस में व्यापार में और ज्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की मौजूदगी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक मैसेज आएगा खास तौर से मध्य एशिया की तरफ कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात कितने मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और भी देश जो मध्य एशिया से आते हैं उनको भी भारत में और दिलचस्पी होगी और दिलचस्पी बढ़ेगी। असीम, बिल्कुल। और एक बार फिर से, जो कि विशाल आप ग्राउंड जीरो पे हैं, हम स्टूडियो में हैं, हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं कि हम अपने दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचा सकें जिनका कि जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए, CEPA की बात बार बार आएगी इसलिए कि ये जो एग्रीमेंट होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और देखिए, इसमें C का मतलब ये है कॉम्प्रिहेंसिव। आप एक कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही विस्तारित, जिसमें कि सब कुछ समाहित होता है, उस तरह का एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं। तो जैसा कि विशाल बता रहे थे कि आने वाले वर्षों में दोनों ही देशों की ये कोशिश है कि 100 बिलियन डॉलर तक हम अपने आपसी व्यापार को पहुंचाएंगे। तो इसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो आपको बता दें कि अगर CEPA लागू हुआ है, जैसा कि हम बता रहे हैं कि इसमें किस तरह से इसमें जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और भारत का जो वैश्विक निर्यात है, ग्लोबल एक्सपोर्ट है, उसमें भी 5.5% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। अगर हम UAE को छोड़ भी दें तब भी भारत का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 4.8% की दर से लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं, और जब ये दोनों नेता मिलेंगे, आपसी बातचीत होगी, MOUs पे एग्रीमेंट होंगे, तब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जिस पर कि समझौते हो सकते हैं, जिस पर बातचीत हो सकती है। ऐसे वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें कि हम, अगर खासकर भारत की बात करें, जिसमें कि हम निर्यात कर सकते हैं, तो वो ये है कि खनिज ईंधन, विद्युत मशीनरी, रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल, हम चावल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अनाज भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉफ़ी, चाय, मसाले, केमिकल प्रोडक्ट्स, ये हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन भारत और UAE के जो संबंध हैं वो 3 E's पर, विशाल इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि 3 E's पर कहते हैं कि आधारित है: एनर्जी, इकोनॉमी और एक्सपैट्रिएट, मतलब जो अप्रवासी भारतीय हमारे वहाँ रहते हैं। तो एनर्जी के सेक्टर में भी हमने देखा कि लगातार, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात हो, हाइड्रोजन एनर्जी की बात हो, उस पर भी लगातार COP28 में भी बातचीत हुई थी। इकोनॉमी के लेकर हम बात कर ही रहे हैं, और अप्रवासी भारतीय जो 34% के 34% वहाँ की आबादी में वहाँ पे हैं, ये सारे 3E फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, स्तंभ कहे जा सकते हैं भारत और UAE के संबंधों के बीच। बिल्कुल ठीक है आसिम आपने। और ये जो तमाम चीजें हैं, मैन टू मैन कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संयुक्त अरब अमीरात के साथ कितने रिश्ते अच्छे हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि हाल ही में जो हमारा दिल्ली IIT है उसने अबू धाबी में कैंपस खोला। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि
संयुक्त अरब अमीरात, जो एमिरेट्स, ग्रुप ऑफ एमिरेट्स है, अलग अलग अमीरात है वहाँ पर, तो जी। वो भारत के अंदर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब दिल्ली आईआईटी का कैंपस वहाँ पर खुला है, उससे पहले मैंने कुछ बच्चों से बात करी थी जो दिल्ली आईआईटी कैंपस में उनको इनवाइट किया गया था, और उन्होंने आके पूरा कैंपस देखा, और खास तौर से जो ड्रोन का सेक्टर है उसमें उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने क्लासेस ली, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और उन्होंने कहा मुझसे ऑन कैमरा बोला कि हम चाहेंगे कि हम जो दिल्ली आईआईटी का कैंपस है वहां पर हम एडमिशन लें। तो ये जो बडिंग साइंटिस्ट है, उभरते हुए जो वैज्ञानिक है, वो भारत में बहुत रुचि ले रहे हैं। और भारत, आप जैसे जानते हैं कि हमने चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब आदित्य L1 मिशन भी हमारा सफल रहा है। तो पूरी दुनिया देख रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रेड है वो जरूर रहेगा, जिसमें आपने बात करी खासतौर से मिनरल ऑयल की, खनिज तेल की आपने बात करी, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करी। अभी पिछले महीने जब मैं यहाँ पर आया था गुजरात के अंदर, तो सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा बुर्स जो कहते हैं, जहाँ पर हीरो की ट्रेडिंग होती है, जिसे फ्रेंच में बुआ कहते हैं, वो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, और वो